जय श्री कृष्ण प्यारे मित्रों एवं प्यारे छात्र छात्राओं। आज हम यूनिट 3 को स्टार्ट करेंगे क्योंकि कुछ बच्चों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर 3 चैप्टर कुछ सवाल करवा दीजिए हमें, तो 3 चैप्टर को भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे और इधर फर्स्ट चैप्टर को भी हम साथ साथ लेकर चलेंगे। तो उन बच्चों के नाम भी मैं आपको बता देता हूँ, पिंकी, पायल एंड अदर बच्चों ने मुझसे इसका बोला था सर 3 चैप्टर करवा दीजिए, और कुछ अदर बच्चों ने फर्स्ट चैप्टर का बोला था जिसमें सतराम है, विजय शंकर है आदि बच्चे। और इधर अंकित चिकना आदि बच्चों के कमेंट आए थे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। सतराम चुपचाप बैठ जा और समझ। 2 चर वाले रैखिक समीकरण अपन पहले ये इनका मानक रूप अपन लिख लेते हैं। तो मानक रूप कैसा होता है, तो मैं स्टैंडर्ड फॉर्म बोलते हैं इनको। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान रखना, यहाँ पर आप लिखोगे स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, अब स्टैंडर्ड फॉर्म कैसी होती है, वो होती है a1x b1 बाय एंड c1 एंड इक्वल 0। एक समीकरण ये हो गया। नेक्स्ट a2x b2 बाय एंड ये c2 इक्वल 0। इस यूनिट में इसी प्रकार के समीकरणों को हमको सोल्व करना पड़ेगा। इसी प्रकार के 2 समीकरणों का निकाय हमें देकर दिया जाएगा और उसे हमें कई विधियों से सोल्व करने के लिए बोला जाएगा, जैसे कि विलोपन विधि है, प्रतिस्थापन विधि है, बज गुणन विधि है, आदि प्रकार की विधियां से हम इन सवालों को सोल्व करेंगे। तो पहले तो आप देख लीजिए 2 चर वाले रैखिक समीकरण किसे कहते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे एक्स है एंड बाय है। ये कौन से हो गए, चर वैल्यूज है आपकी एक्स एंड बाय। और यहाँ पर जो आपको दिख रहे हैं a1 b1 और c1 ये कांस्टेंट वैल्यूज है। और इसी प्रकार सेकंड देखना, इसमें एक्स वाई आपके क्या हो गए, चर वैल्यूज है। a2 v2 एंड c2 क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज है। कांस्टेंट मतलब होते हैं अचर, क्या है, अचर। तो ये तो हो गया आपके रैखिक समीकरण। अब इनके गुणांकों का अनुपात देखना, x का गुणांक कितना, a1, ओके फ्रेंड, और यहाँ पर कितना है, a2। ठीक है, यहाँ देख लीजिए b1, यहाँ देख लीजिए b2। अब अगर a1 a2 और b1 b2 का मान यहाँ पर बराबर नहीं आता है, नॉट इक्वल आता है, तो उस कंडीशन में जो आपका समीकरण जो निकाय है, इक्वेशन जो सिस्टम है आपका, इसका जो हल होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल होगा। कैसा होगा, अद्वितीय हल। निकाय का कौन सा हल होगा, अद्वितीय हल। ठीक है, और अगर ग्राफीय रूप में बात करें तो उस कंडीशन में जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, प्रतिच्छेदी होंगी। कैसी होंगी, मैं एक साथ लिखते जाता हूं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ये बीजगणित है और इधर आपको ग्राफीय निरूपण भी साथ साथ बताते जा रहे हैं, प्रतिच्छेदी रेखाएं। ठीक है, और मैं लाइन भी आपको खींच कर दिखा देता हूँ, रेखाएं किस प्रकार एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगे, इस प्रकार। ठीक है, ये 2 रेखाएं थी जो एक दूसरे को किसी एक बिंदु पर क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। इसलिए जो निकाय होगा वो कैसा होगा, अद्वितीय हल। अद्वितीय हल का मतलब होता है केवल और केवल एक हल। ठीक है, क्योंकि बिंदु ओनली ऑन 1 पॉइंट पर ये क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक है, ये 100% मोस्ट क्वेश्चन होंगे आपके ओटी के लिए, 1 नंबर के लिए और आगे के सवालों को सोल्व करने के लिए। ठीक है, नंबर ये एक कंडीशन हमने सीखी। नेक्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है, ठीक, अगली कंडीशन देखिए, अगर a1 a2, ये a1 और ये a2, b1 और ये b2,
अगर बराबर हो, ठीक है, लेकिन C1/C2 मतलब C1 और C2 का अनुपात कैसा हो, नॉट इक्वल हो, तो इस कंडीशन में जो ये समीकरण दे रखा है, ये समीकरण निकाय दे रखा है, ठीक है, ये सिस्टम जो दे रखा है उसका जो हल होगा, सॉल्यूशन होगा, वो कैसा होगा, कोई हल नहीं, कोई हल नहीं। आपको इसमें क्या लिखना पड़ेगा, समीकरण निकाय का कोई हल नहीं है, ठीक है, कोई हल नहीं होगा जो भी आपको। नेक्स्ट, अगर अब अपन बात करें ग्राफी निरूपण की, तो ग्राफी निरूपण किसे कहते हैं, तो ग्राफी निरूपण में जो रेखाएं होंगी वो कैसी होंगी, यहाँ लिख देता हूँ, रेखाएं समानांतर होगी, कैसी होंगी, समांतर रेखाएं। ओके फ्रेंड्स, रेखाओं को मैं एक बार चिन्हित भी कर देता हूँ। रेखाएं ऐसे एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगी, जब कभी नहीं मिलेंगे तो एक दूसरे को कोई पॉइंट पर टच भी नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगे तो कोई हल भी नहीं होगा, ठीक है। तो जितने पॉइंटों पर टच करती है उतने ही हल होते हैं। यहाँ पर एक पॉइंट पर टच किया था तो एक हल आया था, द्वितीय हल। यहाँ पर कुछ भी किसी पॉइंट पर टच नहीं कर रही थी तो यहाँ पर समानांतर रेखाएं थी और कोई हल नहीं होगा। 3 कंडीशन। थर्ड कंडीशन, मैं थर्ड कंडीशन को थोड़ा सा ऐसे कर लेता हूँ। थर्ड कंडीशन देखिए, अगर A1/A2 और B1/B2 और C1/C2 अगर ये तीनों ही बराबर आ जाए, तीनों ही अनुपात कैसे आ जाए, बराबर आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो आपका सॉल्यूशन होगा वो आपसे पूछेगा कि इस निकाय का कौन सा हल है, तो इस निकाय का हल होगा ये अनंत। इस निकाय के कितने हल होंगे, अनंत हल, अनंत हल, ठीक है, अनंत हल। अब यहाँ रेखाएं कैसी होंगी, समपाती रेखाएं होंगी, समपाती रेखाएं होंगी। अब समपाती रेखाएं कैसे मैं आपको रिप्रेजेंट करके दिखा देता हूँ। इस पर मान लो एक रेखा तो ये हो गई, एक और रेखा देख लेते हैं। एक और रेखा इसी के ऊपर से चली जाए, एक और रेखा इसी के ऊपर से चली जाए तो मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, ये ठीक है। पहली रेखा ये बड़ी वाली रिप्रेजेंट कर दी मैंने, एक छोटी रेखा इसे रिप्रेजेंट कर दी, ठीक है ना। तो जब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जाती है तो उस कंडीशन को ही बोलते हैं हम समपाती रेखा, और उसमें कितने हल आएंगे, अनंत हल। अनंत हल क्यों आएंगे, क्योंकि एक रेखा दूसरी रेखा को अनंत पॉइंटों पर क्या कर रही है, टच कर रही है, इसलिए यहाँ पर कितने हल होंगे, अनंत हल होंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको समझ में आ गया होगा कि जो रेखिक समीकरण होते हैं उनकी 3 कंडीशन होती है, उनके 3 हल होते हैं। कितने हल होते हैं, 3 हल। ऐसे आपको क्वेश्चन दे के रखेंगे और वो आपसे पूछेगा कि कौन सा हल है, तो हो सकता है वो अद्वितीय हल हो सकता है कोई भी हल ना हो सकता अनंत हल हो। वो डायरेक्ट पूछेगा कि चेक कीजिए कि इसका कौन सा हल है, अद्वितीय हल है या नहीं। इस प्रकार से वो ये पूछ सकता है कि रेखाओं के बारे में बताइए, क्या रेखाएं प्रतिच्छेद कर रही हैं, क्या समानांतर है, क्या समपाती रेखाएं हैं, ये ना पूछ करके। ओके, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको इस प्रकार के निशान बनाकर पेपर में दे देता है, और ऐसी रेखाएं जब जैसे मान लो कि ये आपको सिंबल ऐसे बना के दे दिया और आपसे पूछ लिया तो बताओ इसमें कौन सा हल होगा, तो इसमें हल कौन सा होगा, अद्वितीय हल होगा। इस प्रकार की रेखाएं आपको बना के दे दी, ठीक है ना। इसके क्वेश्चन में आपसे पूछ ले कि बताइए इसका कौन सा हल है, तो इसमें आंसर आएगा कोई हल नहीं है। इस प्रकार से आपको 2 लाइनें एक के ऊपर एक रख करके दे दी, खींच कर दे दी, और आपसे पूछ लेगा वो कौन सा हल है, तो ये अनंत हल होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं ओटी टाइप क्वेश्चन में, ठीक है। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको आगे सॉल्यूशन करने में काम आएंगे ही। आगे चलते हैं, समझ में आ गया होगा। अब हम स्टार्ट कर देते हैं सवालों का। ओके फ्रेंड्स, ये अपन ने समीकरण लिख लिए हैं। अब अपन को क्या निकालना है कि ये समीकरण निकाय कैसा, ये सिस्टम कैसा है, प्रतिच्छेदी इंटरसेक्ट है या फिर मतलब जो रेखाएं हैं आपकी वो कैसी इंटरसेक्टिंग है, या फिर पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट है, ठीक है ना। इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, या फिर कोइंसिडेंट
स्टूडेंट है। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों ने बोला था सर थोड़ा सा इंग्लिश में भी बता दिया करें, तो मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको इंग्लिश में भी समझाने की कोशिश करूं। तो अगर आप नोट बनाओ तो मैं अगर यहाँ तो आप नोट्स भी मेरे ओरल जो मैं बोलता हूँ उसको इंग्लिश में लिख सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पर हिंदी में ही लिखूँ क्योंकि हिंदी मीडियम के बच्चे अधिकतर होते हैं और ठीक है इसलिए। तो सबसे पहले ये देखिए आप, ये क्वेश्चन नंबर आपकी फर्स्ट है और ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है। इनका अपन स्टैंडर्ड जो फॉर्म होती है उससे अपन क्या कर लेते हैं, कंपेयर कर लेते हैं। a1x b1 बाय और c1 बराबर 0 और a2x v2 बाय c2 बराबर 0 से तुलना करने पर, ठीक है। समीकरणों की तुलना यहाँ लिख लेना आप, समीकरणों, ये समीकरण है आपके 1 और ये 2। तो इन समीकरणों की तुलना हम a1x b1y इन मानक स्टैंडर्ड फॉर्म से अपन तुलना कंपेयर करेंगे। तो देखिए इधर, यहाँ देखिए a1 मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ a1 बाई a2 5/7 b1 बाई b2 माइनस के 4/6। इसको मैं आगे सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, 2 2 जा 4 2 3 जा 6 एंड c1 बाई c2 ये है आपका 8/9, ठीक है। अब देखिए इधर, यहाँ है 5/7, यहाँ -2/3 है, मतलब a1 बटे a2 का मान b1 बाई b2 के मान से डिफरेंट है, मतलब इक्वल नहीं है। तो यहाँ लिखेंगे अपन a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल b1 बाई b2। अब फ्रेंड्स यहाँ देखना, इसके पहले मैंने आपको समझा चुका हूँ कि जब ऐसी कंडीशन आती है तो कौन सा हल होता है, अद्वितीय हल होता है, यूनिक सॉल्यूशन होता है। तो जब यूनिक सॉल्यूशन होता है, लेकिन यहाँ पर किसी प्रकार से अद्वितीय हल या अनंत हल हो इस प्रकार से नहीं पूछा, आपसे पूछा है कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती है या फिर समानांतर या फिर समपाती है। तो जब ऐसी कंडीशन आती है तो रेखाएं एक बिंदु पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यहाँ लिख देंगे रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया, ठीक है। रेखाएं क्या है, प्रतिच्छेदी हैं, मतलब एक पॉइंट पर प्रतिच्छेद कर रही हैं। इसको अगर इंग्लिश में लिख सकते हैं, बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको इंग्लिश में आप, सो बोथ आर इंटरसेक्टिंग लाइंस एट वन पॉइंट, ओके। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं, आप ये लाइन देखना, ये लाइनें लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिखोगे तो थोड़ा अच्छा रहेगा, सामने वाला चेक करने वाला अट्रैक्टिव होगा और आपको पूरे मार्क्स देने की कोशिश करता है अगर ये सवाल इस प्रकार आता है तो, ठीक है। कभी कभी कुछ लोग ये लाइन ना लिख करके डायरेक्ट इनकी तुलना कर देते हैं, इनको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। सेकंड क्वेश्चन, 9x 3y एंड 12 इक्वल में 0 है। फिर है 18x 6y एंड प्लस के 24 इक्वल में 0। इसको क्वेश्चन नंबर 1 दे देते हैं, इसको क्वेश्चन नंबर 2 देते हैं। इसमें भी आपसे ये पूछे कि रेखाएं कैसी है, क्या
इंटरसेक्टिंग है या पैरेलल है या फिर कैसी है, कोइंसिडेंट है, प्रतिच्छेदी, समानांतर या फिर समपाती। ठीक है, अब इसको मैंने आपसे पहले बोल दिया, समीकरण 1 व 2 की तुलना किससे करते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म से, मानक रूप से करते हैं। तो मैं आप वो लाइन नहीं लिख, चलो एक बार वो लिख देता हूँ। समीकरण 1 एवं 2 की तुलना A1x B1y C0 एवं A2x B2y प्लस C2 बराबर 0 से करने पर ठीक है ना। इस लाइन को आप इंग्लिश में कैसे लिखोगे, कंपेयर द इक्वेशन विथ A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल 0 एंड A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल 0। ठीक है ना, ओके। अब देखना, अब चाहते तो एक एक करके लिख सकते हैं, A1 बराबर 9, B1 बराबर 3 एंड C1 बराबर 12। फिर इसके बाद में सेकंड लाइन लिखते हैं A1 बराबर 18, B1 बराबर 6 एंड C2 बराबर 24, इस प्रकार। लेकिन मैं ऐसा नहीं लिख के डायरेक्ट इनको अनुपातिक फॉर्म में लिख देता हूँ, रेशो फॉर्म में। तो यहाँ देखिए आप A1 और ये आपका A2, ओके। यहाँ देखिए आप 9/18, इसको सोल्व करके देख लेते हैं। 1/2 हो जाएगा, 9 बन जा ऐसे। ठीक है, अब B1 B2 तो यहाँ कितना है 3/6, इसको सोल्व कर दो, दोनों कट गए। C1/C2 लिख लो, 12/24, ये कट गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए आप इनके अनुपातों को, ये इनके गुणांक थे, इनके गुणांकों का अनुपात A1/A2 का मान भी 1/2 है, B1/B2 का मान भी 1/2, C1/C2 का मान भी 1/2, तो तीनों कैसे हो गए, बराबर हो गए। ठीक है फ्रेंड, सतराम चैन सिंह से बोलो, सवालों पर फोकस करें, इधर उधर ध्यान ना दें, और आप भी सीधे होकर बैठ जाओ। ठीक है, देखिए इधर, ठीक है, ये A1/A2 और ये B1/B2 और ये C1/C2 है। तो यहाँ पर आप समझिए कि मैंने इसके पहले आपको बताया, ऐसी कंडीशन आने पर हल जो होते हैं कैसे होते हैं, अनंत हल होते हैं। और जब अनंत हल होते हैं तो जो रेखाएं होती है वो एक के ऊपर एक होती है, मतलब बहुत सारे पॉइंटों पर टच करती है, तभी अनंत हल होते हैं। तो अपन लिख देंगे, अतः जो यहाँ लिखा होता है वो ही लाइन है, किधर गया ये, अतः रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी। अतः रेखाएं समपाती हैं। ठीक है, इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं आप, ठीक है, समपाती को हम कोइंसिडेंट बोलते हैं, तो आप इसको लिख सकते हैं, सो बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट, सो बोथ लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ठीक है,